Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So we are here to discuss the mock test paper number 3 of session 2025-26 examination. आइए सबसे पहले देखते हैं, डिस्कशन करते हैं डाउट नंबर 5। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, इफ द मॉड एंड मीन इज गिवन बाई 7 and 8 रिस्पेक्टिवली, द मीडियन इज। बेटा क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, आपको रिलेशन बताया गया है कि मैंने बताया था 3 = 2 + 1, ये ट्रिक थी हमारी। थ्री सबसे टफ क्या था बेटा बताइए, सबसे टफ क्या निकालना था? सबसे टफ मीडियन था कि मीन था? हाँ मीडियन था। 3 मीडियन = 2 मीन प्लस 1 मॉड, ये था अपने पास में टॉपिक, सॉरी फॉर्मूला। अब देखिए कह रहा है कि आपको जो मीन है वो 7 दिया जा रहा है ना, और सॉरी मॉड दिया जा रहा है 7 और मीन दिया जा रहा है 8। पहले आपको मॉड दिया गया है, देन आपको मीन दिया गया है। तो मॉड की जगह बेटा आपको यहां पर क्या पुट करना है? 7 पुट करना है, बिकॉज 1 × 7 7 हो जाएगा। और मीन आपको कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। तो 2 टाइम्स ऑफ मीन, सॉरी मीन 8 दिया गया है, मैंने 7 बोल दिया गलती से। सो 2 टाइम्स ऑफ मीन इज गिवन 8 = 3 मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन रहने दीजिए। तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16, 16 + 7 कितना हो गया? 23। ओके, 23 = 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो बेटा मीडियन कितना हो जाएगा? सिंपल है, मीडियन = 23/3, ये आपका आंसर बनेगा। मीडियन = 23/3, सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। चलिए बच्चों देखिए 21 का और वाला क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA and PB are drawn to the circle with center O. If CD is the tangent to the circle at point E, okay, CD टेंजेंट है, एंड PA = 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा PA कितना है? 14, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये 14 है, अगर PA बेटा आपके पास में 14 है, तो PB भी कितना होगा? 14 ही होगा, क्योंकि ये भी आपका 14 ही होगा। हाँ बेटा, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है। PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल E, PA = 14 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा तुम्हें ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है, आपने ये वाली डिस्टेंस मान लेता है AC = x मान लो। क्या मान लो इसको? x। AC = आपने x मान लिया। अब जब ये बेटा x है, ये वाली x है, तो बोलो ये CE भी क्या होगी? x होगी, क्योंकि C क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट होगा कि नहीं हुआ? तो जितना दूर इससे होगा उतना दूर इससे होगा, ये भी x हो गया। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस हो गई कितनी? 14 - x। बोलो हुई कि नहीं हुई? क्योंकि टोटल x कट गई यहां से, ये 14 - x हो गई। बोलो क्लियर ना। अच्छा, ये मान लो बेटा आप y, ये मान लो आप कितना? y मान लो। तो अगर ये y है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली भी कितनी होगी? y होगी। ये वाली कितनी होगी? y होगी। तो ये वाली कितनी होगी? 100 में 14 - y। अब आगे क्या कह रहा है? हाँ, इसके बाद कह रहा है इफ द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PCD। PCD का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो लिखूंगा मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD = हो जाएगा PC प्लस CD प्लस कितना? PD लिख दो या DP लिख दो, बोलो ठीक है। बोलो बेटा PC कितना बेटा? 14 - x। बोलो है कि नहीं है? PC है 14 - x प्लस, क्या आप CD को CE प्लस ED लिख सकते हो? क्या आप CD को CE प्लस ED लिख सकते हो? CE प्लस ED और प्लस का कितना? PD। हाँ ये हो गया बेटा 14 - x प्लस CE कितना है बेटा? x, ED कितना बेटा? y, और ये है 14 - y। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। 14 + 14 = कितना? 28 सेंटीमीटर। नोट करिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये अपने पास में कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2,5 डिवाइड द लाइन ज्वाइन ऑफ लाइन 8,2 एंड -6,9। बेटा देखो ऐसे बना लो आप लोग। सबसे पहले ये बेटा भूमि, ये देखो ज्वाइन बना लो, ज्वाइन A 8,2 और B -6,9। बेटा ये दो पॉइंट का ज्वाइन है। अब इसको ब्रेक करने वाला बेटा पॉइंट P है, पॉइंट P है कितना? 2,5। अब बेटा आपके पास में फॉर्मूला, ब्रेकिंग पॉइंट ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या होते हैं? x1 y1
ये होते हैं x2 y2 और ये होता है x कॉमा y। बेटा जो अननोन रेशियो है इसको हम मानते हैं m1 और इसको मानते हैं m2। अब बेटा फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ बेटा चलो x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ये देखो ब्रेकिंग पॉइंट x की वैल्यू 2 है। यहाँ पे m1 x2 की वैल्यू -6 प्लस m2 x1 की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू -6m1 और प्लस का 8m2। बेटा यहां से इधर जान दो तो 2m1 प्लस 6m1 इक्वल टू बेटा 8m2 और माइनस का 2m2। तो बेटा यहाँ पे 6m1 प्लस 2m1 कितना आ जाएगा 8m1 और ये कितना हो गया बेटा 6m2। तो आपको चाहिए है m1 अपॉन m2। 6 यहाँ 8 नीचे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 रेशो क्या हो जाएगा 3:4। बिल्कुल सही। पूरी क्लास में वेदांत ने इसका आंसर सही किया है। बहुत बहुत बधाई वेदांत को। चलिए देखिए बच्चों और वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q आर रिटन एज a स्क्वायर b की पावर 3 एंड q इक्वल टू a क्यूब b a एंड b आर प्राइम नंबर देन वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू p इनटू q। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप p को क्या लिखो, p को a स्क्वायर b क्यूब है, a स्क्वायर b क्यूब। बेटा अब इसमें कोई नंबर तो है नहीं कि आप इसको फैक्टराइज कर सको, तो इसको ऐसे लिखो बेटा a इंटू a। भूमि बेटा इसको ऐसे लिखेंगे b इंटू b इंटू b। बोलो क्लियर है बेटा। q को कैसे लिखेंगे भूमि a क्यूब b। इसको लिखोगे बेटा a इंटू a इंटू a इंटू b लगेगा ना बेटा a क्यूब b। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब यहां पर बेटा देखो आपको आपको यहां पे निकालना है एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू एलसीएम मतलब बेटा जो एक बार कॉमन हो और कई ना भी हो वो भी। तो एलसीएम में देखिए सबसे पहले बेटा एक काम करो पहले एचसीएफ निकाल लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बेटा अपन निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू एक बार ए है एक बार ए है और एक बार बी है। तो यहां पे हो गया अपने पास में ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। और आप एलसीएम निकाल लो पी क्यू का। तो एलसीएम ऑफ पी इंटू क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी तो पहले ही लिख लो ये वाले, और बाकी जो बचे हैं बेटा तो 2 बी हैं और एक ए है। तो क्या हो गया बेटा ए क्यूब और बी का क्यूब। अब आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पी इंटू क्यू। नाउ यहां पे आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो। लिखेंगे नाउ एलएचएस इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया बेटा ए स्क्वायर बी और एचसीएफ कितना आया है ए क्यूब इंटू बी क्यूब। क्या बेटा हाँ ठीक है उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए की पावर 3 और 2 5 और बी की पावर कितना 4 ए क्यूब बी की पावर 4। अब आरएचएस ले लो बेटा। आरएचएस है आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि पी इंटू क्यू। तो पी आपके पास में है ए स्क्वायर बी क्यूब और क्यू आपके पास में है कितना ए क्यूब बी। ए क्यूब बी तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। ये आ गया अपने पास ए की पावर 5 और बी की पावर 4। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो यही आपको प्रूफ करना था कि हैंड वेरीफाइड। तो लिखेंगे सो वेरीफाइड। चलिए डन नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29 इन द गिवन फिगर एल एम इज पैरेलल टू ए बी। बेटा ये साइड और ये साइड पैरेलल है मतलब बीपीटी लग जाएगी। बेटा ए एल की वैल्यू कितनी है x-3। बेटा ये नीचे वाला पार्ट x-3 है। ए सी कितना बेटा 2x है मतलब यहाँ टोटल बेटा 2x है। देखो भूमि ये टोटल 2x है। तो बेटा आप ध्यान से देखो कि ए एल प्लस सी एल मिला करके क्या है बेटा ए सी है कि नहीं है। तो यहां से सी एल जो निकालना है हमको सी एल इक्वल टू कितना बन जाएगा ए सी माइनस ए एल। तो बेटा ए सी की वैल्यू कितनी है 2x है और ए एल की वैल्यू कितनी है बेटा x-3। सो बेटा ये हो गया 2x माइनस एक्स और प्लस का 3। तो ये कितना हो गया बेटा x प्लस 3। तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 3 आ गई। अगला बेटा देखो आपके पास बी एम दिया है, बी से लेके एम दिया है x-2 और बी से लेके सी पूरा दिया है कितना 2x प्लस 3। बोलो दिया कि नहीं दिया। तो बेटा इस पूरे में से अगर नीचे वाले पार्ट को माइनस कर दोगे यानी सीएम निकालना है तो सीएम कैसे निकलेगा बेटा बी से लेके सी माइनस एम से लेके बी एम से लेके बी सॉरी ओके। तो बी से लेके सी कितना दिया बेटा 2x प्लस 3
और m से लेके b कितना दिया बेटा x माइनस 2। बहुत बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, उसमें गलती होती है। तो 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, सो 2x माइनस x हो गया x, और 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 5। तो ये हो गया अपने पास में बेटा कितना x प्लस 5। अब चलिए बीपीटी लगा दीजिए। आप जानते हैं कि बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, बाई बीपीटी CL अपॉन LA या AL इक्वल टू CM अपॉन MB। बोलो होता है कि नहीं होता। तो CL कितना निकला है बेटा x माइनस 3, और ये कितना निकला है बेटा, सॉरी CL x प्लस 3 है, और ये x माइनस 3 है नीचे वाला, ऊपर वाला है x प्लस 5, और नीचे वाला कितना है x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर दो, आपके पास में x इक्वल टू 9 आ जाएगा। कर लोगे कि करें, चलिए करिए। देखिए बेटा पहले पार्ट में तो आपको बीपीटी आपने करना है। दूसरे पार्ट में देखो बेटा, जैसे ये ट्रायंगल है अपने पास में, है ना, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC डी इज पैरेलल टू BC। बेटा ABC, और कह रहा है जो DE है वो BC के क्या है पैरेलल है। अब कह रहा है AD अपॉन DB इक्वल टू 3/1। देख बेटा यहाँ पे AD अपॉन DB इक्वल टू दिया है 3/1, और EA इक्वल टू 6.6, मतलब ये वाली साइड कितनी है 6.6। तो आपको पता है जो रूल होता है वो क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बोलो होता है कि नहीं होता। तो AD अपॉन DB बेटा ये हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 6.6 अपॉन EC का पता नहीं तो इसको x मान लो। तो बेटा x ऊपर चला जाएगा, 3x इक्वल टू हो गया 6.6। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6.6 अपॉन 3 बोले तो 2.2। बट बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड AC, क्या बोला गया है AC, मतलब यहां से यहां तक। तो AC इक्वल टू हो जाएगा AE प्लस EC। तो AE तो आपका पहले ही से पता है 6.6 है, और EC आपने x के नाम से अभी निकाल लिया 2.2। बोलो आंसर कितना आया 8 सेंटीमीटर। नोट करिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, chord of PQ of a circle radius 10 centimeter subtended angle 60 degree at the center, find the area of the major and minor segment of the circle। देखो बेटा क्या है, ये 60 डिग्री का बेटा, जब भी सेंट्रल एंगल 60 बनता है तो ये भी 60 बनता है और ये भी 60 बनता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो कि होता है √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे साइड बन जाएगी इसकी। क्लियर है। तो आप चाहे ये लगा दो, या आप चाहे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2r² साइन थीटा लगा लो, बात ही की है। चलिए फॉर्मूला निकालते हैं भैया। सबसे पहले आपको ये वाला सेगमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेजर सेगमेंट का रास्ता माइनर सेगमेंट से जाता है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल DOPQ। क्लियर। πr² थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा लगा दो, चाहिए लगा दो, दोनों एक ही चीज आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो हाफ r² साइन थीटा जब तुम करोगे तो 1/2r², और साइन थीटा यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2। तो नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर √3, देखो यही बन गया। चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो ऊपर आ जाएगा 60 अपॉन 360, बेटा काट दिया 1/6। बोलो हाँ, हाँ पाई का मतलब 22/7, r² मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस 1/2, फिर से r² मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100, और √3 अपॉन कितना 2। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए देखिए यहां से 100 है, यहां से 100 है, 100 से 100 क्या आ गया कॉमन आ गया, कॉमन कि नहीं आया। तो 100 आपने ले लिया कॉमन, 100 आपने ले लिया कॉमन, 22/7 और यहां बन गया 22, और 7 गुणे 6 हो गया 42। बोलो यस। 6 7 जा 42, और ऊपर हो गया कितना 22, माइनस बेटा ये हो गया √3 अपॉन में कितना 4, √3 अपॉन में 4। चलो काटा कूटी मचा दें, 2 से कितने बार 11 बार, और 2 से कितने बार बेटा 21 बार, और 100 बैठा हुआ है बेटा, 100 को बैठे रहने दो। और यहां पर आ जाएगा बेटा 21 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 84 आएगा कि नहीं आएगा। 21 और 4 का एलसीएम 84। अब यहाँ पे क्योंकि 21 और 4 में को प्राइम है 84, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 4 आ जाएगा 44, 44 माइनस कितना आएगा बोलो 21√3। अब 21√3 की वैल्यू आपको निकालनी है। 100 बाहर है, 84 नीचे है, इधर पे 44 माइनस 21√3। बेटा 21 और √3 की वैल्यू होती 1.73, कितनी होती 1.73। तो 21 इंटू 1.73 आप रफ कॉपी में करिए, 21 मल्टीप्लाइड 3, 21 इंटू 1.73 कितना आ गया 36.33, 36.33 कंप्लीट
तो 36.33 में 44 माइनस करिए, माइनस का 44, आंसर आ गया 7.67। तो 100 इंटू 7.67, माइनस का नहीं बेटा, जो प्लस से माइनस किया था तो माइनस प्लस ही आएगा, अपॉन में 84। तो 7.67 इंटू 100 कर दोगे तो ये बन जाएगा 767 अपॉन में 84। तो 84, 767 में 84 डिवाइड करता हूं, तो 767 डिवाइड बाई 84 इक्वल टू 9.13। कितना आ रहा भाई साहब? 9.08 चल जाएगा इन लोगों ने, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो नियर अबाउट 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया 9.1। देखिए 9.08 को भी राउंड ऑफ करोगे तो बेटा 9.1 में चला जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। अब आपको चाहिए बेटा इसका माइनर एरिया, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट मतलब बचा हुआ पार्ट, ये देखो बचा हुआ पार्ट। तो क्या करोगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला एरिया कितना आया है 9.1। तो पाई का मतलब भाई साहब इन लोगों ने देखो ये फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू इन लोगों ने 3.14 अलग अलग ले रखी, कोई नहीं हम भी ले लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये इसको नीचे काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, माइनस 9.1 मतलब 314 में से 9.1 जाएंगे। तो 314 माइनस 9.1 करिए, 314 माइनस का 9.1 कितना बन गया 304.9। तो करेक्ट आंसर आएगा 304.9। देखिए लगभग लगभग 305 आया है, तो आपका आंसर आएगा 304.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या नियर अबाउट आप लिख सकते हो 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ 305 के बाद जीरो दे रहा है तो आप भी इसको 305 लिख सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल वाले आंसर में ऐसा कोई नहीं कि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला के लाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये आपके पास में एक ट्रायंगल दिया गया है, आपको इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको इसमें रेडियस फाइंड करनी है। अब देखिए जरा, क्या आप इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। देखो कैसे बटेगा ये बेटा। पहला बेटा ट्रायंगल आपके पास में ये हो जाएगा, और जिसमें आपकी रेडियस किसका काम करेगी, एल्टीट्यूड का। ये रेडियस आपकी एल्टीट्यूड बन गई। अगला वाला ट्रायंगल बेटा आपका इस तरीके से हो जाएगा, और अगली रेडियस आपका यहाँ पे एल्टीट्यूड का काम करेगी। और थर्ड वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे भी रेडियस आपका किसका काम करेगी, एल्टीट्यूड का। ओके। अब देखिए जो टोटल एरिया है आपके पास में ट्रायंगल का एरिया, टोटल एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया देखिए बेटा, एरिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। बेटा इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, और इसको 3 नंबर मान लो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको फॉर्म करना है, तो किस तरीके से निकलेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितनी है बेटा 12 है, तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, क्योंकि साइड इसकी कितनी है 12 है। तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल है इनका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना बनेगा बेटा, देखो इसका बेस है 12 और हाइट बनेगी तीनों की r। तो 1/2 12 इंटू आर, प्लस अगले में भी 1/2 बेस बन गया बेटा 12 और हाइट बन गई कितनी r, जो कि रेडियस है, प्लस 1/2 हाइट बन गई, बेस बन गया 12 इंटू आर। देखो बेटा ये कट गया, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये भी हो गया 6। तो 6r 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 कितने हो गए बेटा 18r, 6 6 3 18। तो 6r 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 कितना हो गया 18r इक्वल टू √3/4 12 का स्क्वायर, तो √3/4, और यहाँ पे लिख सकते हो कितना 12 इंटू 12। बेटा 4 से कितने बार गया 3 बार, और 3 से ये कितने बार चला गया 6 बार, और 6 से गया बेटा कितने बार 2 बार। तो रेडियस की वैल्यू नोट करो बेटा कितना आ गया 2√3। तो सबसे पहले बेटा रेडियस की वैल्यू आ गई अपनी 2√3, बोले तो 3.46 सेंटीमीटर। नोट करिए। देखिए बेटा इसमें अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल आपको कैसे मिलेगा पाई आर स्क्वायर, तो अपन ने रेडियस निकाल ली आर की, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। डन।